हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे टीच फॉर यू क्लासेस में। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों को एकदम जोरों शोरों से चल रहा होगा। तो हमने कुछ यहाँ पे बुक्स के नाम लाए हैं जो कि लेखकों द्वारा लिखे गए हैं। तो चलिए एक छोटा सा क्लिप है, इसको देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू में बुक से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। पहला है कि द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसका है। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसका है। तो आप लोग इसको ट्रिक से याद रखिए कि जब भी द एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, इससे लेखक कई प्रकार के लेखक लिखे हैं। और ये देखिए, ये शैक्षिक प्रशासन से ही रिलेटेड है। आप लोगों का जो पहला एग्जाम है ना डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय का, उसी से रिलेटेड ये सारे बुक हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो में रहेगा तो आप लोगों के लिए आसानी से रहेगा और कुछ टिक के द्वारा आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो पहला जो है कि द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वुड्रो विल्सन के द्वारा लिखा गया। अब याद रखिए कि एस स्टडी यहाँ पे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कई लेखकों के बुक में दिया गया है, इसलिए आप लोग स्टडी जो वर्ड है इसको आप लोग याद रख सकते हैं कि स्टडी करने किसने गया, तो वुड्रो ने। तो उड मतलब लकड़ी। और जब स्टडी करने हम जाते हैं तो क्या होता है कि क्योंकि जब भी स्टडी करने आप नहीं जाएंगे तो क्या होगा, घर वाले होंगे या जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको क्या किया जाता है, उड मतलब लकड़ी के डंडे से उनको पीटा जाता है। तो कैसे भी आप लोग याद रखिए, बस याद रखिए एग्जाम टाइम तक। चलिए अगला है कि द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ भी आ गया, अर्थात प्रशासन यहाँ भी आ गया। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्रशासन इसमें भी था, प्रशासन उसमें भी था, प्रशासन किस में था। तो वहाँ पे क्या होगा, आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो गलत टिक हो जाएगा। और एक क्वेश्चन को पता है कि आप लोगों का 1.5 है, अर्थात जिसको हम लोग 1.5 नंबर बोलते हैं उतना है। और यदि आप लोगों का 2 क्वेश्चन गलत होता है तो आप लोगों का 3 नंबर आराम से कट जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुली आप लोग स्टडी कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस किसका लेखक, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक बी शेयर्स हैं। आप लोग याद रखिए बी शेयर्स। जब भी, और इन्होंने ही जो शैक्षिक प्रशासन के कार्य दिए थे वो 5 प्रकार के दिए हैं। तो बी शेयर्स ने 5 प्रकार के दिए हैं शैक्षिक प्रशासन के कार्य, जिसमें क्या है कि पी से प्लानिंग करना, ओ से ऑर्गेनाइजेशन करना, ये क्यों नहीं ओ हो जाएगा, ओ से ऑर्गेनाइजेशन करना अर्थात संगठन करना। उसके बाद से डी से डायरेक्शन देना। उसके बाद से सी ओ से कोऑर्डिनेशन करना, समन्वय करना। ये 4 हो गया। और एक जो लास्ट में है वो क्या है, इवैल्यूएशन करना। तो यही शैक्षिक प्रशासन के कार्य दिए हैं। और इन्हीं कार्य को जो ये अपने बुक में, यही बुक है जिसका नाम है द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस, इसी में इन्होंने ये अपने कार्य को प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन और इवैल्यूएशन करना, इसको डिफिनेशन दिया है या परिभाषा दिया है या अपने बुक में इसको लिखे हैं। शैक्षिक प्रशासन की यही क्या है, कार्य है इनके द्वारा। तो कभी कभी हो सकता है कि आप लोगों से कार्य भी पूछ लिया जाए। तो इसलिए आप लोग 20 ईयर्स के बुक को नाम याद रखिए। कैसे, यहाँ वहाँ पे जो था वह वुड्रो विल्सन के लिए स्टडी लगा था और यहाँ पे नेचर वर्ड है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं कि 20 ईयर्स ने नेचर वर्ड से अपने बुक को लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन में। चलिए अगला देखते हैं कि एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे इसको कैसे याद रखेंगे, ग्राहम अर्थात ग्राम, और ग्राम में जो एजुकेशन होता है वह कम होता है। तो इस प्रकार से भी आप लोग ट्रिक बना सकते हैं, जो आप लोगों को अच्छा लगे अपने मन से भी बनाकर याद कीजिए, बस कैसे भी आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लैटिन भाषा का शब्द एड प्लस मिनिस्ट्रेशन से लिया गया। इसका अर्थ है प्रबंधन या सेवा करना, प्रबंध करना या सेवा करना। तो आप लोगों से ये भी आता है क्वेश्चन में कि जो शब्द है वो कौन से शब्द से लिया गया है। तो याद रखिए जो एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। आप लोग इसको केयरफुली पढ़िए, क्योंकि मैंने जो अगला बार का पेपर था उसमें देखा था कि
उसमें आप लोगों के वर्ड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। यहाँ तक कि पूछ लिया गया था कि जो पर्सन, जो व्यक्ति हैं, जो पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, मुखौटा होता है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आया था, जो कि आप लोगों में व्यक्तित्व का जो चैप्टर दिया था फर्स्ट सेमेस्टर में, वो लास्ट में बिल्कुल था, लेकिन वहाँ से भी क्वेश्चन आ गया था। तो इसीलिए यह तो पहला जो आप लोगों का शैक्षिक प्रशासन है वो पहला ही चैप्टर है, तो क्वेश्चन आना यहाँ से बिल्कुल आवश्यक है, जरूर ही आएगा। तो इसको आप लोग याद रखिए कि ये लैटिन भाषा से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एजुकेशन प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग ए सिस्टमेटिक अप्रोच, यह इतना बड़ा लंबा चौड़ा है और किसने लिखे हैं, हटली के द्वारा लिखा गया है। लेखक का नाम है हटली। तो आप लोग याद रख सकते हैं कि एजुकेशन प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग ए सिस्टमेटिक अप्रोच, तो इतना बड़ा जिसका भी बुक का नाम है और उसके अकॉर्डिंग उनका जो नाम है वो हटले के द्वारा लिखा गया है। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं कि नाम जो है इनका हटले, और इन्होंने अपना जो बुक का नाम लिखा है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, किसके द्वारा लिखा गया है, हिटले के द्वारा। तो आप लोग याद रख सकते हैं हिटले। चलिए अगला है कि ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रेन, ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रेन, जिसे हम लोग प्रतिभाशाली बोलते हैं, काफ़ी यह प्रतिभावान होते हैं बालक, तो इनके लिए इन पे जो बुक लिखा गया है वो हैविंग के द्वारा लिखा गया। इसको याद कैसे किया जाए, तो चलिए ट्रिक बनाते हैं कि जो हैविंग मीन्स क्या होता है, भारी, हैविंग मीन्स होता है भारी हो। तो जो व्यक्ति काफ़ी जो हैवी होते हैं या भारी होते हैं या अपने धन दौलत से भी बड़े होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सर्वे कराते हैं। इस तरीके से आप लोग याद रख सकती है, सर्वे वर्ड क्या है, सर्वे कराते हैं, वो कई जगह सर्वे कराते हैं। तो आप लोग इससे भी याद रख सकते हैं, या स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट को याद रखिए स्टार से, और स्टार लोग भी क्या करते हैं, सर्वे कराते हैं, किस चीज़ का, एजुकेशन गिफ्टेड। तो इस प्रकार से आप लोग ये सर्वे वर्ड को याद रख सकते हैं। तो चलिए ऐसे हैविंग से आप लोग को याद हो जाएगा कि ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रेन, जो कि हैविंग स्टार्ट के द्वारा लिखा गया है, हैविंग स्टार्ट के द्वारा लिखा गया है। ये स्टार्ट है, स्टार्ट है ना कि स्टार्ट है ना। तो ये थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, हैविंग स्टार्ट है। हेरिडिटरी जीनियस, यह इसका लेखक गाल्टन जी हैं। तो आप लोग याद रख सकते हैं कि हेरिडिटरी जीनियस जो व्यक्ति होते हैं तो उनके लिए क्या होता है, गाल्टन। तो इससे भी आप लोग याद रख सकते हैं, एच से हेरिडिटरी जीनियस है और ये गाल्टन के द्वारा लिखा गया है। आप लोग याद रखिएगा, हेरिडिटरी जीनियस गाल्टन के द्वारा लिखा गया है। देखिए द मैन ऑफ जीनियस, एक आएगा आप लोगों के लिए हेरिडिटरी जीनियस और दूसरा आएगा मैन ऑफ जीनियस। जब भी मैन की बात करें तो होते हैं लंबे लंबे होते हैं, तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं, लाम्ब्रो ओशो, मैन के लिए लाम्ब्रो ओशो, और हेरिडिटरी जीनियस के लिए जो लिखा गया है वो गाल्टन आप लोग याद सकते हैं, गाल्टन हेरिडिटरी जीनियस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। एग्जाम पॉइंट तक आप लोगों को डेफिनेशन वगैरह जो भी है वह दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।